प्रधानमंत्री कह रहे हैं पेट्रोल बचाओ, सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा कम करो, जरूरत पड़े तो वर्क फ्रॉम होम करो, और किसानों से कहा जा रहा है केमिकल खेती छोड़कर स्वदेशी और प्राकृतिक खेती अपनाओ। लेकिन दूसरी तरफ कुछ दिन पहले वही सरकार करोड़ों का एयर शो करती दिखाई देती है, वीआईपी काफिले चलते हैं, हेलीकॉप्टर राजनीति होती है। तो सवाल उठना लाजमी है, क्या त्याग सिर्फ जनता करेगी या नेता भी उदाहरण पेश करेंगे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बात होगी उस बयान की जिसने राजनीति से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया बयान, जहां उन्होंने लोगों से ईंधन बचाने, गोल्ड खरीद कम करने, विदेशी यात्रा घटाने और खर्चों में कटौती की अपील की। साथ ही किसानों से केमिकल फर्टिलाइजर कम इस्तेमाल करने और स्वदेशी खेती की तरफ बढ़ने की बात भी कही गई। कारण बताया जा रहा है वेस्ट एशिया का तनाव, महंगा होता कच्चा तेल और कमजोर होता भारतीय रुपया। लेकिन सवाल सिर्फ अर्थव्यवस्था का नहीं है, सवाल है भरोसे का, क्योंकि इतिहास गवाह है भारत की जनता त्याग करती है, लेकिन तब जब नेता खुद उदाहरण बनते हैं। पहले समझते हैं कि सरकार इतनी चिंता में क्यों दिखाई दे रही है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और तेल खरीदा जाता है डॉलर में। अब अगर डॉलर महंगा होगा तो भारत को ज्यादा रुपया देने पड़ेंगे, यानी तेल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, सामान महंगा और आखिर में आम आदमी की जिंदगी महंगी। इसे ही कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। अभी हालात ऐसे हैं कि अगर वेस्ट एशिया में तनाव और बढ़ा तो तेल $100 पार जा सकता है, और जैसे जैसे डॉलर मजबूत होता है वैसे वैसे रुपया कमजोर दिखता है। रुपया कमजोर होने का मतलब क्या? विदेश पढ़ाई महंगी, इंपोर्ट महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा, गोल्ड महंगा, मोबाइल लैपटॉप तक महंगे, यानी असर सीधे आपकी जेब पर। अब सवाल, सरकार आखिर चाहती क्या है? सरकार की रणनीति बहुत साफ मानी जा रही है। कम पेट्रोल इस्तेमाल होगा तो तेल इंपोर्ट कम होगा, लोग सोना कम खरीदेंगे तो डॉलर बाहर कम जाएगा, वर्क फ्रॉम होम बढ़ेगा तो फ्यूल कंजप्शन कम होगा, और किसानों को केमिकल खेती कम करने की सलाह इसलिए दी जा रही है क्योंकि फर्टिलाइजर और कई केमिकल्स का रॉ मटेरियल भी बाहर से आता है। साथ ही स्वदेशी अपनाओ का संदेश दिया जा रहा है ताकि इंपोर्ट कम हो और देश के अंदर उत्पादन बढ़े। मतलब सरकार जनता से कंजप्शन कंट्रोल करवाना चाहती है ताकि विदेशी मुद्रा पर दबाव कम पड़े। लेकिन यही से शुरू होता है असली विवाद। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, अगर लोग गोल्ड खरीदना कम कर देंगे तो उन लाखों व्यापारियों का क्या होगा जिनका पूरा कारोबार गोल्ड मार्केट पर चलता है? छोटे ज्वेलर्स, कारीगर, गोल्ड पॉलिश करने वाले मजदूर, उनकी कमाई पर क्या असर पड़ेगा? और वर्क फ्रॉम होम वाली बात, सरकार कह रही है कि इससे ट्रांसपोर्ट कम होगा, डीजल पेट्रोल बचेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या हर कंपनी का मालिक इसकी अनुमति देगा? क्या प्राइवेट ऑफिसेस इतनी आसानी से वर्क फ्रॉम होम लागू करेंगे? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी और भाषणों में फर्क होता है। फिर सवाल उठता है, अगर जनता से त्याग मांगा जा रहा है तो क्या सरकार भी त्याग करेगी? कुछ दिन पहले करोड़ों के एयर शो हुए, वीआईपी इवेंट हुए, लंबे लंबे काफिले चले, तो क्या अब ये सब कम होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्राएं भी कम करेंगे? क्योंकि अगर जनता से कहा जा रहा है कि विदेश यात्रा टाल दीजिए, तो लोग पूछ रहे हैं, क्या अब सरकार भी वही रास्ता अपनाएगी या फिर त्याग सिर्फ मिडिल क्लास करेगा? भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 1965 के दौर में जब देश खाद्य संकट से जूझ रहा था, तब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश से अपील की थी, हफ्ते में एक दिन उपवास रखिए, और हैरानी की बात, देश ने माना। क्यों? क्योंकि शास्त्री जी ने पहले खुद उपवास रखा।
उनका परिवार भी लाइन में खड़ा होता था। कोई दिखावा नहीं, कोई वीआईपी संस्कृति नहीं। नेता पहले त्याग करता था, फिर जनता से कहता था। लेकिन आज जनता तुलना कर रही है। लोग कह रहे हैं अगर हालात इतने गंभीर हैं तो क्या सत्ता खुद भी सादगी अपनाएगी। और अब आते हैं उस सवाल पर जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं, तो क्या अब नेता पैदल रोड शो करेंगे? क्या सीएम हेलीकॉप्टर छोड़कर जनता के बीच पैदल जाएंगे? क्या वीआईपी गाड़ियों की लाइन कम होगी? क्या चुनावी रैलियों में खर्च घटेगा? क्योंकि अगर देश आर्थिक अनुशासन की तरफ जा रहा है तो शुरुआत सत्ता से भी दिखनी चाहिए। जनता यही कह रही है, त्याग की शुरुआत ऊपर से हो, तभी नीचे तक भरोसा पहुंचेगा। देखिए, देश मुश्किल समय में त्याग करने से पीछे नहीं हटता, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है विश्वास। और विश्वास तब बनता है जब नेता वही करे जो वो जनता से कह रहे हों। अब ये बयान सिर्फ आर्थिक सलाह है या आने वाले बड़े संकट का संकेत, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है, देश अब सवाल पूछ रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार सही दिशा में जा रही है या पहले वीआईपी खर्चों पर रोक लगनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।